एक दिन का प्रेडिक्ट करने के लिए, ओवरऑल एक पूरा जो प्रेडिक्ट करने के लिए लग्न कुंडली देखना रहता है। उसमें प्लैनेट की पोजीशंस होती है, नववांश कुंडली होता है। और तो प्लैनेट तो एक ही है, दो ही प्लैनेट है, लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द के प्लैनेट है वो भी रहते हैं। तो उसके बेस पे भी कौन किसके ऊपर दृष्टि कर रहा है, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। अभी तो सिल्वर राइज हुआ है और जिसने 4 लाख में खरीदा था जनवरी में कि इज दिस द पॉइंट जहां पे वो लोग सोच सकते हैं कि निकल जाते हैं क्योंकि लॉस और ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए, अगर लेके रखा है ना, तो आप बोल रहे कि गोल्ड और सिल्वर कुछ चेंज होने वाला है जून में, तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए कि क्या होने वाला है। जून के अंदर रहेगा, सेकेंड वीक थर्ड वीक तक। उसके बाद थोड़ा बहुत ईएमआईज के लिए कैसे खरीदे लोग, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन जो वो कैसे खरीद सकते हैं। देखो, बॉटम जब भी है, या तो एक फिक्स डेट को आप लेते रहिए कि भाई मैं कौन सा बेस्ट वीक गोल्ड और सिल्वर के लिए राइज के लिए होगा और कौन सा बेस्ट वीक होगा खरीदने के लिए। थोड़ा ज्यादा बेरिश रहेगा। जून से लेकर जून के बीच का मुझे एक समय लग रहा है, वहां पे थोड़ा ज्यादा बेरिश होगा। जाते जाते एक चीज बता दूं श्रुति जी, 29 जून के आसपास आप के अंदर बहुत बड़ा स्पाइक देख सकते हो, बाउंस देख सकते हो, उछाल अच्छा वाला। नमस्ते चिंतन जी, वेलकम बैक टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर। नमस्ते श्रुति जी, बढ़िया। जैसे कल छोड़ा था आपने वैसे ही हूँ अभी भी। कोई दिक्कत नहीं, कल जब मिले थे उसके बाद में पॉडकास्ट कर रहे वैसे ही है। गुड गुड। हमने कल स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 का किया था और आज मैं लोगों को डेट भी बता दूं, 16 है और हम ये पॉडकास्ट गोल्ड और सिल्वर पे 16 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो व्यूअर्स को अच्छा लगता है कि मैं डेट मेंशन करूं, तो 16 इज अ डे ऑफ रिकॉर्डिंग। तो चिंतन जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा गोल्ड और सिल्वर पॉडकास्ट। तो जून आ रहा है, मिड ईयर ऑलरेडी, हाफ ऑफ द ईयर इज गॉन। तो गोल्ड में ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, जून का ट्रेंड कैसे रहेगा। और मुझे याद है किसी जो कोई मई का देख रहा था, वो बोल रहे थे प्लानिटरी मूवमेंट का भी पूछा करो। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार आप प्लानिटरी मूवमेंट का लोगों को भी बता दीजिए। श्रुति जी, प्लानिटरी मूवमेंट कैसा है कि मल्टीपल प्लैनेट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग सूर्य को देखते हैं। अब सूर्य से इर्द गिर्द में कौन से प्लैनेट है, ईच एंड एवरी प्लैनेट बताना पॉसिबल नहीं होता है। एक दिन का प्रेडिक्ट करने के लिए, ओवरऑल एक पूरा जो प्रेडिक्ट करने के लिए लग्न कुंडली देखना रहता है। उसमें प्लैनेट की पोजीशंस होती है, नववांश कुंडली होता है, और वार तिथि योग पंचांग भी पूरा देखना रहता है। तो वो पांचों चीज का मिला के, हर एक चीज नहीं, बेसिक मोटा मोटी है ना। मैंने उनको कमेंट में लिखा भी था, मतलब आप चेक कर लो। मैंने ऑलरेडी एक बार हमने वो मोमेंटरी बता दिया है कि ये मोमेंट्स को आप चेक करो, क्योंकि बार बार वो लेके चलना ना दिक्कत है। वैसे बाद में ऑब्जर्व करो, जैसे मैं डेट्स तो बताते रहता हूँ। पिछली बार 22 तारीख थी, इस बार अभी मई की 21 तारीख है। तो उस दिन मार्केट जो रहेगी वो हिसाब से आप ऑब्जर्व करके चलो। 2-3 दिन वैसे ही है, बढ़िया रहेंगे। तो चिंतन जी, आप बोल रहे हैं कि 21 मई जो हमारा है, उसमें आप बोल रहे हैं कि राइज होने वाला है गोल्ड और सिल्वर। 21 मई को जो डेट आएगा, उस दिन जो मार्केट का रहेगा, वो इफेक्ट आपको पूरा पूनम तक मिलेगा, फुल मून तक। 21 मई को जो आएगा मार्केट, उसका फुल मून तक का आपको इफेक्ट दिखेगा। एक ये मार्किंग पॉइंट जो, जैसे हमारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं ना कि कैसे प्लैनेट्स के, सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये होता है, सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। यानी पंचांग पूरा देखना है, प्लैनेट की पोजीशन। अब प्लैनेट की पोजीशन के लिए ऐसा हो जाता है श्रुति जी के, बहुत बार क्या हो जाता, बहुत बार क्या है, बारीकी से कैलकुलेशन बारीकी से रहते हैं, और जो एक नौवांश चार्ट होता है वो भी चेक करना पड़ता है साइमल्टेनियसली। उसके बेस पे हम कोई चीज़ का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक कुंडली रहती है लग्न कुंडली, जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनको ध्यान में रहेगा। लग्न कुंडली रहती है 2 घंटे का चार्ट रहता है, एवरी 2 घंटे में वो चेंज होता है। तो वो जब तीनों का कॉम्बिन, ये 2-3 चीजें जो कंबाइन होती है, उसके बाद प्रेडिक्शन होता है। तो प्लानिटरी तो हमको सबको पता है कि प्लैनेट्स कौन से हैं। गोल्ड के लिए तो जुपिटर है, सन है, लेकिन उस जुपिटर और सन के इर्द गिर्द कौन है,
कहते हैं ना कि मेरा सेठ, वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मेरा सेठ तो दिलदार है लेकिन चमचों से परेशान है। तो प्लानेट तो एक ही है, दो ही प्लानेट है, लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द के प्लानेट है वो चारा खाने नहीं जाते, वो भी रहते हैं। तो उसके बेस पे भी कौन किसके ऊपर दृष्टि कर रहा है, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, ओके। तो वो टोटली क्यूमुलेटिवली इफेक्ट होता है। राइट। अब शुक्र यहाँ पे शुक्र का वृषभ राशि में आना गोल्ड के चांदी के लिए बहुत अच्छा है। और आपने देखा रहेगा चांदी राइज भी हुआ वो कब गया ऋषभ राशि में? लास्ट मंथ। हाँ, क्योंकि सिल्वर तो बहुत बड़ा। राइट। और सिल्वर और गोल्ड के लिए कहा ही था कि 15 मई तक स्टेबल है, उसके बाद वॉलेटिलिटी आएगा। अगर पिछले पॉडकास्ट के अंदर देखा रहेगा तो हमने कहा था 15 मई तक स्टेबल रहेगा, उसके बाद वॉलेटिलिटी होगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। राइट। तो अगर ऑब्जर्व किया रहेगा तो आप चेक करिए, तो 15 तारीख हुआ, 15 तारीख के एक दिन 14 तारीख से ही मार्केट नीचे आया सिल्वर का, गोल्ड का। अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ ये महीने के लिए, मई के लिए तो पॉजिटिव हूँ थोड़ा अभी भी, जो है जून में है। हमारा पॉडकास्ट भी जून के लिए चल रहा है। लेट्स डाइसेक्ट दिस अ लिटिल बिट। अभी तो सिल्वर राइज हुआ है, और जिसने 4 लाख में खरीदा था जनवरी में, कि इज दिस द पॉइंट जहां पे वो लोग सोच सकते हैं कि निकल जाते हैं क्योंकि लॉस और ज्यादा नहीं चाहिए? देखिए, अगर लेके रखा है ना तो रखे। सिल्वर आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा, थोड़ा लंबे समय का नुकसान ही क्यों करना। हाँ, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो नुकसान ही करना है, तो आपकी कैपेसिटी कितनी नुकसान बेयर करने की है वो हम तो नहीं बोलेंगे। किसी की नुकसान ही 10 लाख की है, भाई 10 लाख गए, ठीक है, कल कमा लूंगा। किसी की 1,000 रुपए की है तो बेचारा डूब जाएगा। तो वो चीज के लिए उनकी कैपेसिटी लॉस बेरिंग कितनी है, और वो लॉस को कब तक कवर कर सकेंगे, वो अपनी अपनी टेक्निकली क्षमता रहती है सबकी। हम्म। तो उसके बेस पे ये सारी चीजें होती है। तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप बोल रहे कि गोल्ड और सिल्वर कुछ चेंज होने वाला है जून में, तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए कि क्या होने वाला है। डाउन साइड रहेगा, जून के अंदर डाउन रहेगा, सेकेंड वीक थर्ड वीक तक। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, दोनों ही। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस इन लिटिल बिट मोर डिटेल। 1 जून तक, क्योंकि 21 में हम चेक करेंगे, 1 जून तक अच्छा रहेगा। 1 जून तक वॉलेटाइल रह के अच्छा रहेगा, उसके बाद डाउनफॉल 29 तारीख के बाद से थोड़ा 29 मई से मैं डाउनफॉल थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा वो तो क्षमता नहीं है। वो लास्ट टाइम भी 10% तो उन्होंने इंक्रीमेंट 10% हमने बताया था, तो 1 लाख। आप लोगों आपके साथ रह के है ना, मैं भी वो MCX देखने लगा हूँ। अब किस दिन ट्रेडिंग कर दिया तो मैं आपके ऊपर ब्लेम करूंगा कि आपके चक्कर में मैं ट्रेडिंग करने लगा गोल्ड सिल्वर में। अब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो सर? आप तो ट्रेडर है, मैं हूं नहीं। नहीं भाई, मैं कभी देखता नहीं था, अभी देखना भी चालू कर दिया कि भाई कितना राइज हुआ। हाँ, तो भाई 61 तक गया था गोल्ड, 150 चल रहा था, उसका 61 गया, तो 61 से हम आगे चल रहे हैं। 61 तक गया है, वापस कुछ नीचे आया है कल। सो तो ये वॉलिटिलिटी अब यहाँ से स्टार्ट रहेगा 15 मई से। जून का पॉडकास्ट है तो जून के अंदर थोड़ा बेरिश साइड रहेगा, आगे जून एंड में कुछ बढ़े तो। बाकी ओवरऑल इतना पॉजिटिव नहीं हूं मैं जून महीने के लिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। सिल्वर बढ़ गया तो बढ़िया, ये सिल्वर वॉलेटाइल ऐसा है, एक ही दिन में इतना बढ़ जाता है, 10-10 टका बढ़ जाता है भाई। वो बात है, बढ़ भी जाता है और इतना गिरता भी है, इनफैक्ट डबल गिरता है। गिरता डबल है। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जून में सिल्वर और गोल्ड खरीदना चाहिए, मिक्स होना यस, चाहिए? यस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को गोल्ड खरीदना चाहिए, और EMIs वाले हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हैं गोल्ड सिल्वर, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आगे भी अच्छा टाइम आएगा गोल्ड और सिल्वर के लिए भी बाय करने का, तो वो भी आप तभी भी ले सकते हो, एवरेज कर सकते हो लेके। ईएमआईज के लिए कैसे खरीदे लोग? व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन जो वो कैसे खरीद सकते हैं? एक अब जैसे ही आपको लगता है बॉटम है आपका प्राइस, देखो बॉटम जब भी है, या तो एक फिक्स डेट को आप लेते रहिए कि भाई मैं ये फलाने तारीख को लूंगा, है ना। तो एक फिक्स डेट पे आप लेते रहिए, जिस दिन सैलरी आती है उस दिन 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 जो आपकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में आप लीजिए। जिससे क्या होगा,
जिससे क्या होगा, इनके पास एक एवरेज, यूनिफॉर्मली एवरेज होगा। अमाउंट अगर सेम है, 5,000 का ही ले रहे हो, तो यूनिफॉर्मली अमाउंट तो वही गया, क्वांटिटी प्लस माइनस होते रहता है, राइट। ये महीने में अगर मान के चलिए अभी 1.5 लाख है पकड़ के चलिए, अगर मैं 15,000 का ले रहा हूं, तो इस बार 15,000 में मुझे 1 ग्राम आया, या कितना क्या प्राइस होगा, हाँ 1 ग्राम आया। अब जब ये 1,70,000 हो जाएगा तो मुझे 1 ग्राम से थोड़ा कम आएगा, राइट। अमाउंट मेरी सेम इनपुट है। फिर जब भी और नीचे गया, मान के चलिए 1,10,000 चले गया, तो मैं तो वही 15,000 का ले रहा हूं, तो वो टाइम पे मुझे मिलेगा 1 ग्राम के ऊपर ही गोल्ड मिलेगा। बात सही कही, लेकिन सर आप तो फिजिकल गोल्ड के बारे में बात करें, मैंने सोचा शायद डिजिटल की भी हम बात करेंगे। डिजिटल के अंदर भी सेम वे रखी है, डिजिटल के अंदर भी सेम वे रखी है, क्योंकि डिजिटल के अंदर तो क्या है, आप लेते हो तुरंत, हो जाके दुकान में से लेके तो नहीं आता है डिजिटल गोल्ड वाला भी। मैं प्रैक्टिकल गोल्ड में रखने का ज्यादा प्रीफर करता हूं। जितना फिजिकल में रखोगे वो अपना माल अपने पास रहे, क्योंकि आप जिस दिन ले रहे हो उसी दिन जाके वो ईटीएफ जो है वो जाके लेता तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड अमाउंट का करिए, अमाउंट फिक्स रखिए। अच्छा चिंतित जी, मुझे आपको पूछना है, हमने ये तो बता दिया लोगों को कि बेरिश होगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन अगर हम वीकली देखें और आपके पास डेट्स भी हैं, तो कौन सा बेस्ट वीक गोल्ड और सिल्वर के लिए, राइज के लिए होगा, और कौन सा बेस्ट वीक होगा खरीदने के लिए? देखिए, 11 जून के आसपास अगर ले रहे हैं, 11 जून के आसपास थोड़ा ज्यादा बेरिश, वहां थोड़ा ज्यादा बेरिश रहेगा। 11 जून से लेके 20 जून के बीच का मुझे एक समय लग रहा है, वहां पे थोड़ा ज्यादा बेरिश होगा। कितना बेरिश होगा वो टेक्निकली बात हो जाएगी, तो वो टेक्निकली ध्यान में नहीं रहेगा मुझे, तो वो टेक्निकली बात हो जाती है, तो टेक्निकल के बेस पे जाना, टेक्निकल के बेस पे कहाँ तक जाएगा। लेकिन मेरे, अगर मुझे लेना होता तो मैं 20 तारीख के आसपास लेता, 15 से 20 तारीख, 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज्यादा बेरिश रहेगा। और राइज कहाँ पे आएगा अगर किसी को बेचना हो, तो अगर वो 11 तारीख को ले ले? जून 22 तारीख के बाद में अच्छा राइस रहेगा, जो कंटिन्यू रहेगा थोड़े दिनों के लिए। बेसिकली 2 तारीख को गुरु है, वो मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो आप मेजर चेंज वहां देखना चालू कर दोगे हर एक मार्केट के अंदर, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं, हर एक मार्केट के अंदर। वो सॉरी, जेमिनी से कैंसर में आ रहे हैं। जुपिटर कहाँ पे मूव हो रहा है? जुपिटर कैंसर राशि में आने वाला है, कर्क राशि में आएगा, तो थोड़ा यहाँ पे मार्केट के अंदर आप कुछ चेंजेस देखोगे। चिंतन जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, अभी अभी गवर्नमेंट ने नया कुछ स्कीम निकाला है जहां पे आप गोल्ड सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हैं, और इन द फ्यूचर आप वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जहां पे फिजिकल गोल्ड भी फिर बना सकते हैं। आपको इस स्कीम के बारे में क्या लगता है? देखिए, ये अच्छा स्कीम है बैंकिंग के अंदर। ओवरऑल अगर आप देखो, बैंकिंग के बेस पे अच्छा स्कीम रहेगा, वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां पे इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके सेविंग्स पे, और एक तय सीमा तक आप करिए तो वो सिक्योर्ड भी रहता है गवर्नमेंट में। इसके अंदर कोई भी प्राइवेट कंपनी के लिए या प्राइवेट बैंक्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है किसी को समझने की। मेरे लिए एज ए लेमैन, छोटा आदमी क्या सोचेगा, गवर्नमेंट बैंक है, भले चवन्नी कम देगा लेकिन वो सेफ रहेगा, राइट। तो गवर्नमेंट बैंक के थ्रू अगर ऐसी कोई स्कीम मिल रही है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट लेना चाहिए। हमारे लिए बेनिफिट डबल हो जाता है। एक, हमको जो गोल्ड में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जैसे मैं हर बार मैं कहता हूं ना आपको कि मैं गोल्ड इन्वेस्ट करना कभी भी पसंद नहीं करता हूं, मैं इक्विटी पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि इक्विटी के अंदर आपको राइस तो मिलता ही है, प्राइस का राइस तो मिलता ही है, हर साल आपको उनका ये भी मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, है ना, पर्क्स मिलते रहते हैं, तो वो आपको ज्यादा। अब मेरा एग्जांपल लूं, मैंने आईटीसी लिए थे 216 रुपए में 2020 में, वो होके बढ़ के 570 हुआ, और आईटीसी जब स्प्लिट हुआ श्रुति जी, तो 150 रुपीज का आईटीसी होटल्स देके गया मुझे, ठीक है, 150 का आईटीसी होटल हो गया। हर साल 10-15 रुपया 20 रुपया वो डिविडेंड देता है, और अभी का उसका प्राइस है 300 रुपया। 2020 से लेके अभी तक मैंने, अगर आप पकड़ लो 10 रुपया भी प्रति शेयर का मुझे मिला है, तो 50 रुपये तो रिफंड आ गए हैं,
150 का एक वो स्टॉक पड़ा है, तो 180 200 रुपए तो मेरे कवर हो गए, है ना। 150 का आईटीसी होटल का स्टॉक शेयर है मेरे पास, और 5 साल हुए हैं, 6 साल अभी हो गए, तो समझ लीजिए 210 रुपया तो मुझे रिटर्न आ गया इसका, हम्म। राइट। 210 रुपया तो मुझे रिटर्न आ गया है। अब तो मेरे पास जो शेयर पड़े वो तो फ्री के हो गए। हाँ, तो पड़े तो रहने दो, फ्री वैसे भी हो गए और ग्रोथ भी मिल रहा है। फ्री हो गया है, अब पूछ भी जाए तो क्या फर्क गिरा। मैं इक्विटी के लिए हर बार इसके लिए कहता था। अब गवर्नमेंट जब ऐसी स्कीम लेके आती है तो सबसे बेस्ट है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स में ही रखिए, बिल्कुल मत डरिए। गवर्नमेंट कभी आपके पैसे नहीं लेके जा सकता। अगर ये ईटीएफ गोल्ड अगर आप वगैरह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो तो ये है। यहां पे आपके साथ एक बात ये भी साझा करूंगा, ये जो पोजीशन है हमने उसमें भी किया था, इक्विटी के अंदर, ये निफ्टी के अंदर भी किया था, कि प्लीज आप लोग डरिए मत। 1990 और 1991 का जो प्लानिटरी पोजीशन है जुपिटर और केतु का, सेम पोजीशन रिपीट हो रहा है। इस बार गवर्नमेंट पहले ही सतर्क हो चुकी है। 1990 और 1991 में भी गवर्नमेंट ने यही कहा था, तभी भी गल्फ वॉर चल रहे थे। मैं प्लानिटरी पोजीशन छोड़ दो, उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्लानिटरी पोजीशन मैच हो रहा है आज का, यानी सब बोलेंगे कि वो टाइम पे हुआ था यही पोजीशन था। भैया वो टाइम का एक ही प्लानिटरी पोजीशन जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है रिपीटेड। तभी भी गल्फ वॉर था, अभी भी गल्फ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, राइट। तो ये दोनों को क्लब करके देखिए, तो इस बार हमें बहुत पहले गवर्नमेंट ने वार्न किया है। इंडिया सबसे लास्ट में डिक्लेयर किया है कि प्रॉब्लम है। आसपास की सारी कंट्रीज देख लो, सब लोग ने, किसी ने इमरजेंसी ये ऑयल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, फिलीपींस वगैरह कंट्रीज ने, श्रीलंका, सब जगह, बाकी सब जगह पे वर्क फ्रॉम होम वगैरह काफी टाइम से आ गया है। आपके तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, शायद से नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली वी आर वेरी कुशन्ड। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आज न्यूज़ में कुछ चल रहा है, मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। आज वीकेंड है तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, बच्चों के साथ हूँ। तो उसने एक्चुअली, हम रैशनिंग नहीं कर रहे हैं। रेशनिंग नहीं कर रहे हो तो बढ़िया है। चिंतन जी, मुझे ये बताइए, अगर किसी को जून में गोल्ड और सिल्वर खरीदना हो तो कौन सी परसेंटेजेस में ये लोग खरीद सकते हैं? यूनिफॉर्मली ना, परसेंटेजेस नहीं, आपके पास जो गोल्ड पड़ा है, अगर आप यहाँ पे ना परसेंटेजेस के अंदर आपके क्या रेंज में आया हुआ है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और आपकी कैपेसिटी क्या है। एक जो मैंने पहले बताया कि यूनिफॉर्मली आप लेके लेते रहो, हर महीने 10,000, 15,000 या 5,000, 2,000, मैं बोलता हूं 2,000 का भी गोल्ड लो, ठीक है, वो एक ले रहे हो। दूसरा है आपकी कैपेसिटी क्या है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेसिटी रहेगी। अब मान के चलो सिल्वर अभी चल रहा है 3 लाख, अगर 1.5 लाख हो जाएगा तो मैं तो भाई पूरा परसेंटेज 100% जितना मेरे पास पड़ा है, अगर मुझे पकड़ेगा तो मैं पूरा ले लूंगा, 10 टाइम्स ले लूंगा। मेरे पास समझ लीजिए मैंने 10 लॉट लिए हैं सिल्वर के, और ये 3 लाख का 10 लॉट है, 10 लॉट लिए हैं तो सक्षम आदमी हूं, है ना। 10 लॉट लेके रखे हैं तो सक्षम आदमी हूं। तो वो वापस अगर 1.5 लाख तक चले जाता है, या सिल्वर 1.5 लाख के नीचे 1.5 लाख चले जाता है, तो मैं तो भाई और 20-25 ले लूंगा, हम्म। राइट। तो वो आपकी क्षमता के अनुसार इन्वेस्टमेंट कभी भी है ना, घर वार के तीरथ नहीं करना है। गरीबों का, हम सबका है ना एक ही है कि गरीब महल देके अपना झोपड़ा ना जलाए, कि वो कमाए भी ठीक है, अपना भी नंबर आएगा, नहीं, बात सही कही कि आपने। वो बन रहा है, वो है वो। ये बीच में आपको पता है श्रुति जी, ट्रेंड चल रहा था यूट्यूब वगैरह पे, ये सोशल मीडिया पे, वो आते थे मर्सिडीज वगैरह लेके, बताते थे मैंने ये कार ली। भैया तुमने ली, तुम्हारे लिए हमको एक राउंड भी तो नहीं मराने वाले हो, एक राउंड में लेके जाने वाले नहीं हो। और वो बाद में पता चाहिए, कईयों कईयों ने तो सिर्फ क्या किया था, किराए की मर्सिडीज और ये सब, ये BMW और सब लेके फोटो खींच करवाए थे। नहीं, बात सही कही आपने, और लोग मानते भी है। इसलिए इस वजह से मैंने आपको कल बोला था ना, कल के पॉडकास्ट में हम यही बात कर रहे थे कि ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे लोग, सिर्फ दिखा रहे कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन सच में कमा रहे हैं किसको पता। या हम मेकअप की बात कर रहे थे, इट्स अ सिमिलर पोजीशन। प्रोजेक्शन पूरा ये कैसा है श्रुति जी, ये राहु काल चल रहा है। राहु काल यानी क्या हो गया, आदमी के पास जो नहीं है ना, राहु काल यानी एक समय होता है, जैसे षष्ठी,
जो 60 साल का एक समय होता है जहाँ पे शनि और गुरु के बेस पे 60 ईयर्स का षष्ठी जिसको कहते हैं, जो हर एक साल का नाम हम देते हैं, ठीक है। तो वहां से 60 साल के हर एक नाम, तो वहां पे उसके साथ में एक समय चलते रहता है जहां पे कौन सा दशा यानी काल चल रहा है, गुरु काल, राहु काल, वैसा। तो इसके पहले मंगल काल था जहां पे हमने बहुत सारे युद्ध देखे, ठीक है। अब राहु काल में क्या है, फटी जेब वाला आदमी भी अपने आप को हाथ अंदर डाल के बताएगा मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं। ये समय चल रहा है। लॉसेस कोई नहीं बताता है, स्टॉक मार्केट में लॉस किया रहेगा ना, वो नहीं बताएगा मैंने लॉस किया, मैंने तो कमाया। चिंतन जी, मुझे एक सवाल पूछना है। मैं अभी ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर फॉलो करती, कमोडिटीज जनरली फॉलो करती हूँ। तो मुझे ये जानना है, किसी की पॉडकास्ट में देख रही थी, इंडिया के लोग ने हैं, वेस्टर्न पॉडकास्ट में ज्यादा देखती हूँ इंग्लिश की वजह से। तो वहां पे किसी ने बोला है कि गोल्ड विल ड्रॉप $3,000 के आसपास बिफोर इट राइजेस अगेन टू $10,000, ठीक है। तो आपको लग रहा है ये होगा? हाँ, चांसेस है। ये चांसेस क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने बोला ना कि ये जो अभी का जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन 1990 और 1991 के आसपास का समझो, ठीक है। गुरु जब कभी कर्क राशि में आए हैं तभी हर एक प्राइजेस को न्यूट्रलाइज किया है, राइट। लेकिन इस बार क्या है, अब देखो वो इस बार क्या है, बाकी के जो प्लैनेट्स है उनकी पोजीशन की वजह से गोल्ड राइज हुआ, ना गोल्ड ड्रॉप होने का चांस था श्रुति जी, गोल्ड ड्रॉप होने के पूरे चांस थे। लेकिन दूसरे प्लैनेट के पोजीशंस जो थे, सैटर्न हो गया, राहु हो गया, मैं इसके लिए कहता हूं ना कि सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाओ। आपको मर्क्यूरी सेंटिमेंट्स बता देगा, इमोशंस आपके रोज चेंज होते रहते हैं, चंद्र जो आपका इमोशंस बताता है, बेसिकली आपको कराता कौन है, तो दूसरे प्लैनेट्स भी है। तो वहां पे जो शनि का वेद आया, राहु का वेद हुआ, बट ये पुष्य नक्षत्र पे, तो वहां पे राइज हुआ, वरना तो डाउन का ही चांस था। 100% डाउन। कितने तक जाएगा वो पता नहीं, लेकिन हाँ एक बार डाउन आके, कहते हैं ना ऊपर आने के लिए नीचे बहुत गिरना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये तो यही मैं बोल रही ना, गिरेगा तो गिरेगा ही ना। यस, गिरेगा तो गिरेगा ही, लेकिन ये टाइम है, एकदम डाउनफॉल का मुझे चांसेस नहीं लग रहा है कि 3,000 तक आ जाए, $3,000 तक आ जाए। हाँ हो सकता है, 3,500 $3,000 में भी जो ज्यादा बचा ही नहीं है, 4,000 तो चल रहा है ना, 4,000 के आसपास चल रहा है ना अभी। नहीं नहीं, मैं अबाउट 3,500 की बात कर रही हूँ। 3,500 तो कभी भी आएगा वो, यस वो नेक्स्ट मंथ में भी आ सकता है, वैसे उसके चांसेस हैं। इट्स अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए, नो? गोल्ड और सिल्वर के लिए आगे भी आएंगे श्रुति में, आगे भी आएंगे अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी, तो बेस्ट है। और पहले से ज्यादा ना वॉलेटिलिटी बढ़ गया है श्रुति जी, पहले इतना वॉलेटिलिटी नहीं था, अब एक ही दिन में 5-5, 7-8 टका हो, 1-2 टका जो वॉलेटिलिटी रहता था उसका 3-3, 4-4 टका भी, कल भी देखो अच्छा खासा गिर गया है, 4,700 के नीचे 4,500 हो गया है ना ऑलमोस्ट। 4,700-800 चल रहा था, उसका ऑलमोस्ट $200 नीचे आया, तो नियर अबाउट 4-5% का डाउनफॉल। अच्छा चिंतन जी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। हमारे जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादातर इमरजेंसी फंड से निकाल के, और मैं हमेशा इमरजेंसी फंड मेंशन करती ही हूँ क्योंकि सब पैसे नहीं डालना है, मैं लोगों को बता दूं, तो इमरजेंसी फंड निकाल के फिर इन्वेस्ट करो। तो वो जो 10,000 या 20,000 महीने का जो बचता है, वो आफ्टर रिमूविंग इट डाल देते हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, गोल्ड या सिल्वर? और ईटीएफ की बात करिए या जो भी। देखो मैं ईटीएफ से ज्यादा, मैं अगर सेफर साइड के लिए आप कर रहे हो तो दोनों के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्शन ले लो, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जब भी देता है भाई 50,000 का 2 लाख रुपया करके दिया, भले देर आया दुरुस्त आया। 60,000 2023 में ही, 23-24 में 50-60,000 रुपया चल रहा था, 50-60,000 चल रहा था, उसका 3-4 लाख रुपया होगा कौन बताएगा, है ना। तो एक स्मॉल क्वांटिटी सिल्वर की लीजिए, 80% गोल्ड में 20% सिल्वर। क्यों 20% सिल्वर में बोलता हूं, मिलता भी सस्ता है और जाता ऊंचा है, तो गोल्ड का जो भी है रिकवर करके जाएगा, और गोल्ड वैसे भी महंगा है ना। अगर गिरा भी, अब सिल्वर गिरेगा भी तो उतना ही तेज, अब गिरा भी तो आपको एक बेनिफिट क्या हो जाएगा कि भाई आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है, तो आप हर बार
रहोगे। अगर गोल्ड सिल्वर में वाले 50-50 नहीं, 80% गोल्ड लो, 20% नहीं, क्योंकि गोल्ड के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है। आपको निकलना है तो कभी भी निकल सकते हो। बात सही कही आपने। और ईटीएफ तो मैं ना एक्चुअली में मानता नहीं हूँ, लेकिन सब लोग चल रहे हैं तो मैं भी बोलता हूँ ले लिया करो। फिजिकल गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, उसमें डालें तो बढ़िया ही है। हाँ, जैसे कि ये जो नया स्कीम निकाला है, इनफैक्ट दैट इज प्रोबेबली अ वेरी सेफ एंड गुड ऑप्शन लोगों के लिए, रादर देन ईटीएफ्स एज वेल। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज या कल लोगों को अगर गोल्ड चाहिए, फिजिकल गोल्ड, तो वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, चिंतन जी, मैं ज्यादातर ओवरऑल कमोडिटीज की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट गोल्ड एंड सिल्वर हियर। नेक्स्ट मंथ के लिए कौन सा मेटल या कौन सी कमोडिटी हमको सरप्राइज करेगा? ओवरऑल सारा मंदा रहेगा, सरप्राइज जैसा तो कुछ नहीं है। कॉपर जो इतना बड़ा हुआ है, थोड़ा ज्यादा डाउन आ सकता है, फिर देखते हैं। कॉपर अपने को सरप्राइज कर सकता है। फिर जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक के अंदर आप देख सकते हो अच्छा राइज आ सकता है नेक्स्ट मंथ के बाद से। फिर देखो ऑब्जर्व थोड़ा एक नीचे ब्रेकडाउन। और जाते जाते एक चीज बता दूं श्रुति जी, एक 29 जून के आसपास आप सिल्वर के अंदर बहुत बड़ा स्पाइक देख सकते हो, बाउंस देख सकते हो, उछाल अच्छा वाला। देखो ऑब्जर्व करो, अभी ये तारीख पूरी कैलकुलेशन करके निकाली गई है, तो 29 दिन के एक दिन आगे पीछे, यानी 30 जून हो गया, या 27 भी हो सकता है, एक दो दिन आगे पीछे के, 27 जून से लेके, तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकता है। देखते हैं क्या होता है ना। Got it. और आगे चल के जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब चीजों में आपको मिल रहा है तो ठीक है। उसके अंदर मैं अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसा। और टेक्निक ये एज पर एस्ट्रोलॉजिकली, और नॉन एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं आपको बात करूं, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आगे, डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें यूज होगी। जो रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर ये सारी चीजें यूज होगी, क्योंकि क्या इससे पॉलिशिंग होता है, इससे मैग्नेटिज्म कम होता है। जो एसएस स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाने में टीन जिंक वगैरह ज्यादा लगते हैं, जिंक हो गया फिर, तो वो बेस पे भी इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी एल्यूमिनियम की और इसकी। और मेरा क्या है, अभी मैं बुक लिखना स्टार्ट किया हूँ टैरो के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे। तो 3 बुक एट ए टाइम लिख रहा हूँ, सोच लो यानी कितना एब्सेंट माइंडेड हूँ श्रुति बेन, कि मेरे को भी मन से कर रहा है तो भी ये बुक लिखना बैठ गया, तो वो मन कर रहा है तो वो बुक लिखने बैठ गया। उसके अंदर सारी चीजें नोट्स तो ऑलरेडी है अपनी, तो मैं बोला अभी थोड़ा बुक वगैरह बना के भी हाथ आजमा ले, तो उसके अंदर सारी चीजें एक साथ खिचड़ी बनी हुई पड़ी रहती है। तो रात को 2 बजे 3 बजे भी मैं, आप देखते रहोगे, मैं भूत की तरह जागते देखते देखूंगा। चिंतन जी, मैं रिकैप करती हूँ जो आपने हमने डिस्कस किया। गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपने बताया है कि एक्चुअल में मंदी देने वाला है, तो जो भी शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहा है थोड़ा केयरफुल रहिए। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट ट्रेडिंग की। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट तो हमेशा चिंतन जी यही बोलते कि ले लो और रख लो। तो हम देखेंगे कि द बेस्ट टाइम टू परचेस इज अराउंड 11th to 20th ऑफ जून, और अगर सेलिंग करना हो तो उसके बाद प्रॉफिट आ सकते हैं। यस, उसके बाद। और जून को 29 के आसपास में, 29 नहीं, 28 27 के आसपास में भी एक अच्छा खासा स्पाइक देख सकते हो, एक दो दिन का बाउंस बैक देख सकते हो। एक दो दिन का ही रहेगा वो, अपनी आप लोग आपके अनुभव के बेस पे करिए। ओके, वन लाइन एडवाइस जून के लिए हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? वन लाइन एडवाइस। स्टे इन्वेस्टेड, पेशेंस रखिए, राइट। इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए, कोई पैनिक मत करिए, नेवर गेट पैनिक। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। Thank you, guys. This is our gold and silver podcast. So, hope you enjoyed it. Chintan ji has given a prediction for June. और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि और भी पॉडकास्ट आने वाले हैं। हम 4 भी दूसरे मिनी पॉडकास्ट कर रहे हैं जो वेडनेसडेज को रिलीज होगा जून में, जुलाई टू सितंबर के लिए। सो स्टे विद अस ऑन माय चैनल इन अ हैबिट। थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू।